तो हेलो एवरीवन, मैं हूं आयुष और वेलकम करता हूं आपका अपने पसंदीदा चैनल एफडब्ल्यूए कोचिंग क्लासेस में। तो हम आज की इस वीडियो में बात करेंगे रस के बारे में। रस किसे कहते हैं? काव्य को पढ़ने या सुनने से जो आनंद प्राप्त होता है उसे रस कहते हैं। और रस का सटीक अर्थ होता है कि जिससे हमें आनंद की प्राप्ति हो उसे रस कहते हैं। अब रस को इसको काव्य की आत्मा भी कहा जाता है। आपके एग्जाम में यह भी पूछा जाता है कि काव्य की आत्मा किसे कहा जाता है, तो ये रस को कहा जाता है। अब भरत मुनि के अनुसार इसकी प्राप्ति कैसी हुई? तो भरत मुनि के अनुसार इसकी प्राप्ति हुई है विभाव, अनुभाव तथा व्यक्तिचारी भाव के संयोग से। ये सब भाव आपस में मिले तब जाके इसकी प्राप्ति हुई, रस की प्राप्ति हुई। अब रस के कुल कितने अंग हैं? रस के कुल मिलाकर 4 अंग होते हैं। पहला है अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव। इन अस्थाई भाव को पढ़ना है, ये 3 रस को नहीं पढ़ना है। अब अस्थाई भाव की संख्या भी 9 मानी जाती है। पहले तो 9 थी, लेकिन बाद में 2 रस और स्वीकार कर लिए गए। पहला है वात्सल्य और दूसरा है भक्ति। भगवान के प्रति जो भाव उत्पन्न होता है उसे भक्ति रस कहते हैं, और जो छोटे बच्चों को देखकर जो हमारे मन में प्रेम उत्पन्न होता है उसे वात्सल्य रस कहते हैं। और हमें ये पढ़ना नहीं है, हमें या पहले तो 9 थे, फिर 2 बाद में स्वीकार कर लिए गए, यानी अस्थाई भाव की संख्या कुल 11 हो गई। अगर आपके एग्जाम में आएगा तो आप अगर 9 लगा के आएंगे तो शायद गलत हो सकता है, क्योंकि उसकी संख्या अब 9 मान ली गई है। तो अब हमें 9 में से 11 में से केवल 2 ही पढ़ना है। पहला है हास रस, दूसरा है करुण रस। अब हास रस का जैसे आपको ऐसे पूछेगा, आपको उदाहरण दे देगा, बोलेगा कि बताइए कौन सा रस है। फिर अगर या तो हास रस दे देगा, बोलेगा कि इसका अस्थाई भाव बताइए, या फिर करुण रस देगा, बोलिएगा इसका एक एग्जाम्पल है। बस इसका अस्थाई भाव आप लोग जान लीजिए बस। हास का अस्थाई भाव होता है हास, और करुण का होता है शोक। बस इन्हीं 2 रसों को हमें पढ़ना है। पहला है हास रस, दूसरा है करुण रस। हास का होता है हास, करुण का होता है शोक। आपके एग्जाम में बस यही 2 आता है, इसके बाहर कुछ भी नहीं है। और हमारे रस में बस इतना ही है और कुछ भी नहीं है। इसके सामने हमें ज्यादा कुछ पढ़ना नहीं है।